न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे तिरंगे की सम्मान की। 15 अगस्त आ रहा है और पूरा देश इस वक्त देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। लेकिन एक बदलाव जिसकी आहट की उम्मीद और कल्पना कई सालों पहले की गई थी छत्तीसगढ़ में, वो बदलाव अब पूरी तरह से नजर आने लगा है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में चल रहे मोर तिरंगा मोर अभियान की जो सबसे सुखद तस्वीर है वो इन दिनों नक्सल प्रभावित इलाकों से निकल कर आ रही है। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ, वो इन दिनों अपने साथियों के साथ, ग्रामीणों के साथ और राज्य के छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ उन इलाकों में जाकर के तिरंगा लहरा रहे हैं जहां पर नक्सलियों के चुनौती रही है कि यहां कभी तिरंगा नहीं लहराया जा सकता। इस वक्त मेरे साथ खुद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। विजय जी, जहां नक्सलियों का लाल सलाम गूंजता था, आज वहां तिरंगा फहराया जा रहा है। पूरे देश के लिए फक्र का विषय है। हम अपने घरों पर तिरंगा तो लहराते आए हैं, आजादी तो हमें विरासत में मिल गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद गौरवमयी पल है ये। और हम देख रहे थे कि आप वहां जा रहे हैं जहां पर कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि तिरंगा लहराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के उपरांत माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हुआ। और 31 मार्च 2026 के बाद में अनेक गांवों में जब गया तो लोगों ने ये कहा मुझसे कि हमको लग रहा है कि देश अभी आजाद हुआ है। ऐसा कहा उन्होंने, क्योंकि उनके आने जाने पर प्रतिबंध हुआ करता था। उस गांव से कोई बाहर किसी काम से गया तो उसको पूरा इंटरव्यू देना होता था, कोई और उसके घर नहीं आ पाता था। मेले मड़ई में जाने में परेशानी हुआ करती थी लोगों को। और इन सारी बातों के साथ जब लोगों ने ये कहा था तो मुझे ध्यान आया था कि ये 15 अगस्त जो है, ये 31 मार्च 2026 के बाद का पहला राष्ट्रीय पर्व है जो अभी 15 अगस्त आ रहा है। इसलिए जब देश में तिरंगा यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा आह्वान के उपरांत देश भर में तिरंगा यात्रा किया जा रहा है, तो हमारे वरिष्ठों ने भी सबने कहा कि बस्तर में भी तिरंगा यात्रा होना ही चाहिए। बस्तर के नौजवानों के भाव के अनुरूप हम लोगों ने भी बस्तर के नौजवानों का अनुसरण किया और देश पूरा बस्तर तिरंगा यात्रा 2026 ऐसा आयोजित हुआ है। इसमें हर एक ऐसे स्थान पर जाने की प्रक्रिया है जहां कभी नक्सलियों ने आदिवासियों की नृशंस सामूहिक हत्याएं की थी, या फिर हमारे जवान जहां शहीद हुए थे उन सारे स्थानों पर जाने की कवायद अभी की जा रही है। जब उस स्थान पर जाते हैं तो जवानों को श्रद्धांजलि देना, उनके नाम से वृक्षारोपण करना और उनके घर परिवार वालों का सम्मान करना और आह्वान इस बात के लिए करना कि एक समय था जब नक्सली मना करते थे कि अपने घर में तिरंगा नहीं लगाना है, अपने संस्थानों में तिरंगा नहीं लगाना है। एक समय था जब नक्सली न सिर्फ तिरंगा लगाने से मना करते थे, वरन ये कहते थे कि लाल एक काला झंडा अपने घर पर राष्ट्रीय पर्व के दिन लगाना है। ऐसे समय से बदलकर अब समय ये हुआ है कि हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। अब ये बस्तर में भी चहुओर दिखेगा, हमारा तिरंगा समूचे बस्तर में शान से लहराएगा। विजय शर्मा जी, जब आपने ये परिकल्पना ली थी, संकल्प उठाया था कि हम नक्सल मुक्त करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ को, तब ये लगता था कि शायद बहुत महत्वाकांक्षी आपने टारगेट ले लिया है, लेकिन ये सफल हुआ हमने देखा। पर विश्वास पैदा नहीं हो रहा था, खासतौर से हम जैसे लोग जो छत्तीसगढ़ को कवर तो 2-2 दशकों से कर रहे हैं, लेकिन वहां की जमीन पर बहुत ज्यादा जाने का मौका, सौभाग्य नहीं मिलता। आप लगातार नक्सल इलाकों में, जब वहां पर अभियान चल रहे थे तब भी जाते थे ऐसे इलाकों में। मैंने पहला ऐसा गृह मंत्री देखा जो उन इलाकों में गया जहां पर सुरक्षा बल या सिक्योरिटी फोर्सेस मना करते हैं कि किसी वीवीआईपी को नहीं जाना चाहिए। और उस वक्त जब वहां पर सीधी लड़ाई चल रही थी नक्सलियों की और सुरक्षा बलों की, तब भी आप वहां पहुंचते थे ताकि भरोसा कायम हो सके। आज मुझे यह बताइए कि जब आप बस्तर के, कांकेर के, दंतेवाड़ा के इतने अंदरूनी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो क्या आप पूरी तरह आश्वस्त होकर के देश को यह भरोसा दिला सकते हैं कि अब कहीं कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ देश के बाकी की जो स्थिति है वैसी सामान्य बना दी गई है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में? एक उपचुनाव हुआ था दंतेवाड़ा का, यहाँ पर
शायद जी 2021 में हुआ था, 22 में हुआ था। जी। और उस समय मैं भी चुनाव प्रचार में आया था। मैं एक चार चक्का गाड़ी चला रहा था, हम्म और चार चक्का गाड़ी चलाते हुए मैं सड़क में था, सामने से और एक गाड़ी आई, हम्म और हमारा टर्न करना, क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया, इसलिए जगह थी आजू बाजू, हम्म लेकिन किस जगह पर आईडी दबा होगा इसका हम्म ठिकाना नहीं था। टायर रोड से नीचे उतरना मुश्किल हुआ करता था। हम्म। मैं आपको बताऊं कि जब नेतृत्व हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा है। हम दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आप कैसे जो शहीद हैं उनके उनको याद भी कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, और उनके परिजनों का भी सम्मान किया जा रहा है। और ये बहुत बहुत दुर्गम रास्ता था, बहुत कठिन रास्ता था जो आप लोगों ने तय किया है। लेकिन ये जी मैं जो तिरंगा है, इसके प्रति विश्वास वहां आदिवासियों के मन में नक्सल प्रभावित इलाकों में जाग गया है क्या सर? हाँ, निस्संदेह तिरंगा के प्रति तो विश्वास है ही है। हम्म यहाँ वो क्षेत्र है ये जिसमें वो संगठन काम करता था जो भारत के संविधान को लागू नहीं होने देना चाहता था, जो हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को लागू नहीं करता था यहाँ पर। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 31 मार्च 2026 के बाद जो संकल्प उठाया था छत्तीसगढ़ की सरकार ने, केंद्र की सरकार के मार्गदर्शन में भी, कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना ही चाहिए। आज वो समय है कि बस्तर में भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू है। कोई ऐसा संगठन नहीं है जो इसको मना करे, और इसलिए अब हमारा तिरंगा शान से लहराएगा घरों में। इसलिए ये यात्रा की जा रही है। पूर्व की बात जो आप कह रहे थे, जो एक बार थोड़ा डिस्कनेक्शन हो गया था, जी जी जी। अगर मेरी आवाज स्पष्ट आ रही हो तो मैं आगे बढ़ाऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्लियर है सर। जी, तो मैं कह रहा था आपसे कि एक बस 4 सालों 5 सालों के पहले का भी समय ऐसा था कि निकलना मुश्किल हुआ करता था। अगर आपको किसी क्षेत्र में दौरे में जाना है तो ये सजेशन दिए जाते थे कि आप घोषणा करके ना जाएं कि हम्म मेरे को यहां जाना है। मंत्रीगण दौरे किया करते थे तो बमुश्किल से शहर के आसपास के क्षेत्रों में जाते थे, और उस पर भी ये होता था कि उनको ये कहा जाता था कि एक रास्ते से जाएं तो दूसरे रास्ते से आए, पहले से ही आप घोषणा ना करें कि आप वहां जा रहे हैं। ये बस्तर तिरंगा यात्रा हफ्ते भर पहले घोषित हुआ है। हर एक उस क्षेत्र से गुजर रहा है जिसको नक्सलगढ़ कहा जाता था, और हर एक उस क्षेत्र से गुजरने के मैंने, मैं अकेले ही थोड़ी ना हूं, हम्म सैकड़ों बाइक है साथ में, और हम्म सब चल रहे हैं। हम ऐसे ही गांव में रुक रहे हैं, ऐसे ही भाषण कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को कह रहे हैं कि नक्सलवाद नाम का पूरा चीज समाप्त हो चुका है, किसी को भय में रहने की आवश्यकता नहीं। और गांव वाले तिरंगा का स्वागत कर रहे हैं, गांव वाले तिरंगा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, गांव वाले घर घर तिरंगा लगाने के लिए आतुर हैं, मैंने देखा है। अर्थ यह है कि वो स्थिति थी जब बस्तर में एक रास्ते से जाओ तो दूसरे से आओ, ये सलाह दिए जाते थे। वो हम्म स्थिति ठीक 3-4 साल पहले बस्तर में थी जब घोषित करके जाना मना होता था। अब हमारी घोषणा है हम कहां से जा रहे हैं, हमारा रास्ता तय है हम कहां से जा रहे हैं। किसी को भी ऐसा कुछ विषय, किसी के कोई ताकत किसी के पास होगी तो हम्म। वो अपने उस पुराने अंदाज को कर सकता था, परंतु अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ये यात्रा शहीदों के सम्मान के लिए, ये यात्रा शहीद जहां पर हमारे लोग हुए हैं, सशस्त्र बल के जवान हुए हैं, या आम जनता जहां हताहत हुई है, उस स्थान से मिट्टी एकत्रित करने का भी है, उनके सम्मान का, परिवार के सम्मान का, लोगों को घर घर तिरंगा फहराने के लिए अपील करने का भी है। साथ ही साथ इस बात के लिए भी है कि हम स्पष्टता करें समाज में, हम्म। प्रदेश में, देश में, कि बस्तर पूर्णतः भय मुक्त हो चुका है। बिल्कुल। अंतिम सवाल मैं लेता हूं आपसे विजय जी। मुझे ये बताइए सर, अब बहुत बड़ा टारगेट था जो आपने अचीव कर लिया, लगभग नामुमकिन सा दिखने वाला टारगेट, कई दशकों तक हमने उसको झेला, लेकिन अब इससे बड़ी चुनौती है कि बस्तर को विकास की मुख्य धारा में लाना है। आप गृह मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। आपका एक रोल गृह मंत्री के तौर पर मैं मान सकता हूं कि आपने एक अचीवमेंट कर लिया, पर डिप्टी सीएम के तौर पर अब इस पूरे बस्तर को छत्तीसगढ़ जिस तेजी से विकास कर रहा है उस मुख्य धारा में शामिल कराने का है। उसको लेकर क्या फ्यूचर प्लान्स है सर? और ये तिरंगा जो लहरा रहा है अब बस्तर के अंदर, नक्सल प्रभावित इलाकों के कभी जो रहे हैं उन इलाकों के अंदर, वो तिरंगा अब घरों पर नहीं, हम चाहते हैं कि जैसे बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर लहराया जाता है ना, बड़े बड़े पोल्स पर, फ्लैश लाइट के ऊपर, वैसा लहराता कब दिखेगा बस्तर के अंदर? संसाधनों के मतलब इस व्यवस्था को जुटा लेने की ही देरी है, हम्म बाकी इस बात की और कोई कमी नहीं है। बस्तर के गांव में, घरों में तिरंगा फहराना मुश्किल हुआ करता था, वो जो अब संभव हुआ है, और लोगों में बड़ी उत्सुकता है इस बात के लिए, यह भी मैं देख रहा हूं। और
बिल्डिंगों में और खंभों पे तिरंगा फहराना ये तो कोई बात ही नहीं है। वो तो अभी भी आपको इसी 15 अगस्त को भी दिख जाएगा। मैं स्काई स्क्रैपर्स की बात कर रहा हूं सर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है जो मैं रायपुर बिलासपुर में देखता हूं, दुर्ग में देखता हूं। मुझे चाहिए कि बस्तर में भी ऐसी बिल्डिंग्स बने और उसके ऊपर बड़े बड़े पोल्स के ऊपर हमारा झंडा जो है वो लहराए जैसे यहां दिखता है। ना कोई बात नहीं, बिल्डिंग ऐसी बने ये बहुत अच्छी बात बिल्कुल। है। जी। परंतु एक बात आपसे जरूर कह देना चाहता हूं कि बस्तर की संस्कृति, बस्तर बस्तर का मैं सोचता हूं कि जैसा है बहुत अच्छा है। हम लोगों ने तो ये आग्रह किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन वाले आए थे जिनसे हम लोग उनको डिजाइन करवा रहे हैं कि हमारा एक कैंप जो अभी सिक्योरिटी कैंप हुआ करता था वो सेवा कैंप में बदल रहा है, तो वो कैसे होना चाहिए। उनसे आग्रह किया है और उन्होंने अपने डिजाइन में इस बात का ध्यान भी रखा है। तो टोन स्तर का जो है आज मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छा है, मैं नहीं बदलना चाहिए। एक बात आपको जरूर बता रहा हूं, जैसे आज मैं गया था कन्हार गांव, जी। और कन्हार गांव के बाद कुछ गांव और गया था। इन गांव में आज तक जमीन एक्सरसाइज का एक बूंद नहीं पड़ा है। जो अब दूसरी जगह अनाज ये अमृत के बराबर है, सारा अनाज पैकेज्ड हो करके और ऐसे स्थानों पर लोगों के ध्यान में आ जाए। मैं सोचता हूं कि 3-4 गुना ज्यादा पैसे में लोग इसको खरीद लेंगे। लेकिन अगर फिर से वही शुरू कर दिया तो फिर समाप्त हो जाएगा। तो बस्तर का टोन ना बदले, ये जरूर मेरे मन की बात है। बाकी जैसी इच्छा और बाकी जैसा समय आगे हो जाए। चलिए, तो विजय शर्मा जी, बहुत कम लोग ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जो इतिहास को अपने हाथों से लिखते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि छत्तीसगढ़ का इतिहास हमने बदलते देखा है और ईश्वर ने आपको वो सौभाग्य दिया है कि आप उसके कर्ता धर्ता बने हैं। नक्सलवाद के खात्मे का बहुत बड़ा काम जो है वो सरकार के जरिए आपके हाथों से भगवान ने करवा लिया है। आगे बहुत महती जिम्मेदारी है। तिरंगा जिस शान से आप लहरा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तिरंगे की धार और शान जो है वो बरकरार रहेगी और बस्तर की आप जो बात कर रहे हैं सांस्कृतिक बयार जो है वो भी बनी रहेगी और विकास की रफ्तार भी उससे मिलेगी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को वक्त देने के लिए विजय जी आपका बहुत शुक्रिया। आपकी आने वाली तिरंगा यात्रा जितने भी इलाकों में है बहुत शुभ हो। बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।